ब्राइन अहमदिया वाला है, ये दोनों थे कॉल पर। तारिक आफ्ताब भाई को इसने कहा कि मसरूर भाई की ना मैं घर की खवातीन लेकर आऊंगा लाइव के ऊपर। तारिक आफ्ताब भाई सामने मौजूद हैं, गवाही ले लो आप इनसे। ऑटो मास्टर भाई आप पूछ लो ना तारिक आफ्ताब भाई से, वो बता देंगे आपको। हालांकि तारिक आफ्ताब भाई ने मुझे बताया, मैंने कहा तारिक आफ्ताब भाई पागल बंदे हैं, छोड़ो दफा करो भाई, हम नहीं उलझना चाहते, हम तबलीग करना चाहते हैं, हम सिर्फ तबलीग करना चाहते हैं, हम नहीं उलझना चाहते किसी से। देखिए इतनी बड़ी बात मैंने किसी ने जिक्र नहीं किया, मैंने ब्रॉड पे जिक्र नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सैफी भाई आए हैं, मैंने फिर भी मैंने कहा सैफी भाई उतारो नीचे, लोगों के सामने बात नहीं करनी है, जो बात करनी है पीछे से करो। क्यों बयान दिया है ऑटो मास्टर भाई, पूछो ना आप जाके, ये बैठे हुए पूछो आप, उमर से पूछे ना ऑटो मास्टर भाई क्यों बयान दिया उसने, क्यों एकड़ियां दिखा रहा है उधर, फन्ने खाने दिखा रहा है, इधर क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बरात पे जाके बोलो जो बोलना है, निकालो जट्टा दे पुत्र आसी तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। और तुम इतने बगैरत हो, जिसने खलीफा वक्त की नाफरमानी की, खलीफा वक्त का नाफरमान है सैफी, बता रहा हूं मैं, जो खलीफा वक्त का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। मेरा तो एक ही फैसला बस ना। अब ना इन लोगों को तबलीग याद आ गई है, अब तबलीग याद आ रही है, ये तबलीग हो रही है। हाँ यही तबलीग है बेटा, आप लोगों को यही तबलीग है, गैर अहमदियों को तबलीग और है, ये भी आप लोगों को यही तबलीग है, ये भी तबलीग का हिस्सा है। हाँ जी। नहीं अब होगा मसरूर भाई, ये जो ना बाज़ औक़ात आप हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अगला जनाब जट्टों का पुत्र बना हुआ है और बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सर के ऊपर चढ़कर मुंह तो तुम लोग एक आईडी बना कर तू इधर आके नीचे बकवास कर रहे हैं। नहीं नीचे कह रहा है शेम 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 क्यों भाई, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, खलीफाबाद का नाफरमान है, शेम मैं हूं कि शेम वो है? कौन शेम है जो मुल्लमशिप छोड़ दे यार? तो इसने मसरूर भाई लोगों को पागल बनाया हुआ है, पान खा के तू बोलता है, तू साइड पे थूकता रहता है, तू तेरी ये तो औकात है तेरी। ये इसने बड़े तरीके से ना लोगों को पागल बनाया हुआ है, लोगों को पता ही कुछ नहीं है कि मैं तो जनाब, मैं तो औरतों को बीच में नहीं लाता, मैं तो यूं नहीं करता, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो जनाब मैं तो उसूलों की लड़ाई लड़ता हूं, ये करता हूं। ओ खबीस इंसान, तूने लोगों की जेबों में हाथ डाले हुए, बड़े तरीके से तू लोगों की जेबों से पैसे निकलवा रहा है तू। मैं बताता हूँ, आज से 6-7 महीने पहले मुझे एक कॉल आती है, ग्रुप कॉल के अंदर मैं जाता हूँ, देखता हूँ वो पंतु को 8 बंदे बैठे हुए हैं उसमें, ठीक है, सैफी साहब भी बैठे हुए हैं, मैं ये करूंगा, मैं औरतें लेके आऊंगा, मैं फला। मैंने उस टाइम भी कहा, मैं कहा सैफी साहब ये कौन कौन बंदे बैठे, मैं तो नहीं जानता यहाँ कौन किस किस को आपने बिठाया हुआ है और किस किस के आपने फैसले करने हैं, ठीक है ना। मैंने उस टाइम भी कहा कि भाई जो मसला है ना, जिसके साथ मसला है उससे पर्सनल बात करो आप लोग जाके, लेकिन नहीं समझ आती। आज सही आज ना अकल टकाने आएगी आज से। मसरूर भाई ये ना ये खड़ाक अब चलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये रुकेगा नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बहुत बर्दाश्त किया है आप लोगों ने, जो अपनी लाइफ के ऊपर बैठकर भौंकना है भौंको, हाँ भौंको, लेकिन जो हम यहां से करेंगे ना, तो आपका राइट ही नहीं बनता कि आप बीच में आकर जो ना कोई बोले कि जी ये बंद होना चाहिए। बंद अगर होगा ना तो उस कुत्ते को, वो जो बैठा हुआ ना हिंदुस्तान के अंदर कुत्ता, उसका मुंह बंद करो। जब तक कुत्ता फेक आईडियों से आता रहेगा ना सर, मैं मसरूर भाई की मानूंगा, ना मैं तलत भाई की मानूंगा, मैंने सर करना ही करना है। जब तक कुत्ता फेक आईडियों से आकर भौंकता रहेगा ना, और कोई भी फेक आईडी आकर बोलेगी, ही विल बी कंसिडर्ड हिम, वही शुमार होगा। बेशक वो जो बोले जी मैं नहीं आया, मैं कुरान पे पहले भी तुम लोग झूठी कस्में उठा गए हो, झूठी कस्में उठा गए तुम लोग। फेक आईडी, वो डीपी वाली आईडी तुम्हारी है, तुम में से एक की किसी की है वो। बात ये है, अगर बेगैरत बनना है ना, अगर बेगैरत तुम लोग बने हो तो सर फिर हमसे बड़ा फिर इस फील्ड में ना कोई भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं, तुम सारे अंडे बच्चे यहीं से तुम बन कर गए हो। तुम लोग ना थोड़ा पैसा तुम लोगों ने देख लिया, थोड़ा सा फेक व्यूज लगा के तुम लोगों ने कोई 500-600 बंदे बिठा लिए, तुम लोगों ने एजेंसियां तुम लोगों ने ज्वाइन की हुई है, फेक व्यूज की तुम्हारी वीडियोस हमारे पास मौजूद है, फेक व्यूज लगाते रहते हो तुम लोग। अभी मैं कैमरा खोल के दिखा दूं, तुम्हारी कुत्ते वाली हो जानी है। हम लोग कहते हैं चलो नहीं यार कोई बात नहीं, अपने अहमदी हैं, दुनिया तमाशा देख रही है, दुनिया बातें करती है। वो एजेंसी वाली औरत, वो साहिल खान की ब्रॉड के ऊपर ना, वो वैसी बेचारी चली गई, वो वहां पर जाकर कहती मेरी एजेंसी ज्वाइन करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। वो उनमें से कोई बंदा बैठा हुआ था
उसने उसकी प्रोफाइल चेक की तो प्रोफाइल के अंदर जनाब सैफी साहब की 6 नंबर पे वीडियो डाली उसने, और वो सैफी साहब को गिफ्ट मार रही नीचे, सुपर कार या पता नहीं क्या गिफ्ट मार रही है, और वो वहां पर कहती है कि ये जो आपकी ब्रॉड 10-12 पर है ना, ये इंशाल्लाह ये ऊपर चली जाएगी। तो ये सारे जो अभी आपको पिछले दिनों में फेक व्यूज नजर आ रहे थे ना, 400-500 जो ब्रॉडें जा रही थी, वो सारे एजेंसी के कमाल है। गोरियां आकर जनाब आपको शेर मारती हैं। तेरी टोर कहां से बन गई? तूने तो एजेंसियां ज्वाइन की हुई हैं जिनके पर हमने लानत भेजी हुई है। मैं बताता हूँ तरीका, मैं बताता हूँ भाई साहब, अगर आपने देखना है इसने फेक व्यूज नहीं लगाए हुए, इसकी लाइफ को वॉच करते रहो। जब स्टार्ट होगी 160-170 पे होगी, फिर एकदम जाएगी 300-350 पे, एकदम निकल जाएगी। जितने पैसे दिए होंगे, जितना टाइम लिया होगा, 360 पे रहेगी, उसके बाद धड़ाम से फिर 150 पे गिरेगी। चेक कर लो, फार्मूला आसान बता रहा हूँ। नहीं मसरूफ भाई ये देखें, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये तकरीबन कुछ 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले की बात है, और इनके पास 100-120 से ऊपर बंदा नहीं होता था। अचानक ही मैंने यहां पर बयान दिया है कि जनाब आपके पास तो 50-60 से ऊपर बंदा ही नहीं है। 2-4 दिनों के अंदर इसकी ब्रॉड 500 पे है। ये अजीब। अभी रिसेंटली ना मसरूफ भाई इसके व्यूज होते थे, फेक व्यूज जो लगाता था ये 450, 500, 400 के करीब। सारा झूठ है, सारा झूठ है, सारा नाम रखा है। इसको ना, इसको तो करो नंगा, जो मर्जी करना है इसको नंगा करो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जो लोग अभी इसके हमदर्दी ले रहे हैं ना, थोड़े से जो भी है, जो इसका साथ दे रहे हैं, वो कल पछताएंगे। आपको नहीं पता इस बंदे ने आपकी पॉकेट्स में, आपकी जेबों में हाथ डाला हुआ है, और ये बंदा आपसे पैसे निकलवा रहा है बड़े तरीके से। मेरी तो एजाज साहब से, मूसा साहब से, और बाकी जो दूसरे हैं, उमर साहब और तीसरे चौथे साहब जितने भी हैं, मेरी सर एक ही गुजारिश है, सर ये जो है ना गिफ्टिंग बंद कर दें बस, फिर आएगा मजा। गिफ्टिंग बंद कर दें फिर आएगा मजा। मैं बता रहा हूं क़यामत तक बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जिस गिफ्टिंग की खातिर मुल्लमशिप ठुकराई गई हो, छोड़ दी गई हो कि हम नहीं करेंगे, हमें बड़ा पैसा आ रहा है। वो मसरूफ भाई वो नीचे ना वो कोई रेड रोज नाम की आईडी कह रही जेलेसी, और जेलेसी किस चीज की? जेलेसी कोई जेलेसी होती है कोई? मैं तो बता रहा हूं कि खलीफाबाद की नाफरमानी टिकटॉक के पैसे की वजह से की है। इसमें जेलेसी की तो अंधे हो चुके हैं ये लोग, अंधे हो चुके हैं। चलिए, अच्छा जेलेसी किस बात की? या आस्ता पता लग जाएगा। मसरूफ भाई जेलिस, एक मिनट सुन ले, जेलेसी किस बात की? ना तो आप लोग हमारे बराबर